वेलकम टू वीकली म्यूचुअल फंड आउटलुक। देखते हैं इस वीक म्यूचुअल फंड्स की क्या परफॉर्मेंस थी एंड नेक्स्ट वीक दैट इज 27th टू 31st जनवरी के क्या ट्रेंड्स हैं। हम लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स देखेंगे और इन कैटेगरीज का चार्ट एनालिसिस करेंगे। साथ में हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद लार्ज कैप। देखते हैं लार्ज कैप के बेंचमार्क निफ्टी 50 ने इस वीक कैसा परफॉर्म करा है। निफ्टी 50 ने इस वीक नेगेटिव 0.48% के रिटर्न्स दिए हैं। इस वीक कंपैरेटिवली बेस्ट परफॉर्मिंग फंड फ्रैंकलिन का ब्लू चिप फंड था विद नेगेटिव 0.45% रिटर्न। सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड यूटीआई का लार्ज कैप फंड है विद नेगेटिव 0.54% रिटर्न। थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड एक्सिस का ब्लू चिप फंड है विद नेगेटिव 0.74% रिटर्न। बट अगर आप इस वीक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फंड्स की रेटिंग की तरफ भी देखें, बिकॉज फंड्स की रेटिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी रिफ्लेक्ट करती है। रिटर्न्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट आप कितना रिस्क ले रहे हैं उन रिटर्न्स के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप कोशिश करें कि 5 स्टार या फिर 4 स्टार रेटेड फंड्स की तरफ ही जाएं और वो फंड हाउसेस चूज़ करें जिनके नाम पर आपको ट्रस्ट है और आप लंबे देर तक उनमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि इन 5 स्टार और 4 स्टार रेटेड फंड्स में आपको निपॉन, ICICI और कोटक पर ज़्यादा ट्रस्ट हो, तो आप उन फंड्स के साथ जाएं। लेट्स मूव टू मिड कैप फंड्स। देखते हैं मिड कैप के बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 ने इस वीक कैसी परफॉर्मेंस दी है। मिड कैप 150 ने इस वीक नेगेटिव 2.41% के रिटर्न्स दिए हैं। Now let's see the best performing mid cap funds. Comparatively, SBI के mid cap fund ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है with negative 1.43% return. Second best performance Taurus के mid cap fund ने दी है with negative 1.57% return. And third best performance HDFC के mid cap fund ने दी है with negative 1.85% return. And again, for fresh investments, look at fund ratings. और कोशिश करें कि 5 स्टार या फिर 4 स्टार रेटेड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें। या तो आप उन फंड हाउसेस के साथ जाएं जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं, या तो आप पॉपुलर मिड कैप फंड्स के साथ भी जा सकते हैं जिनका AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मोतीलाल, HDFC, निपॉन। नाउ लेट्स सी स्मॉल कैप फंड्स। देखते हैं कि स्मॉल कैप के बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने कैसी परफॉर्मेंस दी है इस वीक। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इस वीक नेगेटिव 4.18% के रिटर्न्स दिए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम से मार्केट में काफ़ी नेगेटिव मूवमेंट आ रही है, बट एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको देख के आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आप SIPs कर रहे हैं तो डिसिप्लिन के साथ उनको कंटिन्यू रखिए एंड पैनिक मत करिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी, अप्स एंड डाउन्स मार्केट के नेचर में है। मार्केट्स पर ट्रस्ट करिए, इन्वेस्टेड रहिए और इकोनॉमी पर ट्रस्ट करिए। लेट्स सी द बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स। कंपैरेटिवली क्वांटम के स्मॉल कैप फंड ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है विद नेगेटिव 2.07% रिटर्न। सेकंड बेस्ट परफॉर्मर ICICI का स्मॉल कैप फंड है विद नेगेटिव 2.32% रिटर्न। एंड थर्ड बेस्ट परफॉर्मर UTI का स्मॉल कैप फंड है विद नेगेटिव 2.94% रिटर्न। अगेन, अगर आप इस वीक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो लुक एट द फंड रेटिंग्स। ये कुछ 5 स्टार और 4 स्टार रेटेड फंड्स हैं। लेट्स मूव टू चार्ट एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट से। निफ्टी 50 की रेजिस्टेंस 23,500 पे है एंड इसका सपोर्ट 22,500 पर है। मार्केट नेक्स्ट वीक इस रेंज पे रह सकती है और अगर जिस भी साइड इस रेंज को तोड़ेगी तो उस साइड फ्यूचर ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। नाउ लेट्स सी मिड कैप 150। मिड कैप की रेजिस्टेंस 20,500 पे है एंड इसका सपोर्ट 18,500 पे है। अगेन फॉर नेक्स्ट वीक मार्केट इसी रेंज में रह सकती है एंड जिस भी साइड ब्रेकआउट आए उस साइड ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। लेट्स सी स्मॉल कैप 250। स्मॉल कैप 250 की रेजिस्टेंस 17,000 पे है एंड इसका सपोर्ट 15,250 पे है। नेक्स्ट वीक मार्केट इसी रेंज में रह सकती है एंड जिस भी साइड ब्रेकआउट आए उस साइड ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। जनवरी में टिल डेट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 69,000 करोड़ की सेल कर चुके हैं, whereas डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 66,900 करोड़ की परचेज कर चुके हैं। ट्रम्प की ट्रेड और इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट आ रहा है। ट्रम्प ने ट्रेड डेफिसिट्स को प्रोब करने के ऑर्डर दिए हैं एंड इंडिया नई ट्रेड पॉलिसीज़ बनाने की तैयारी कर रहा है।
फरवरी 1 को यूनियन बजट आएगा एंड ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ की वजह से बजट मेकर्स के लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हाई इंटरेस्ट रेट डेस्टिनेशंस की तरफ जा रहे हैं जो इंडियन इक्विटीज़ के लिए थोड़ा रिस्की है। Q3 अर्निंग्स और इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रीच आउट टू मी। हम आपका एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकते हैं based on your financial goals and risk appetite. We're using NSE Mutual Fund platform for investments and this is our registration number. Thank you so much for watching this video. See you in the next one.